चेक करो यहाँ बैठकर कि ध्यान नीचे की ओर गिरता है या ऊपर की ओर उठता है। भाई इसका मतलब है जब हम सुबह सुमिरन करने बैठते हैं और हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर होता है, यानी हम आज्ञा चक्र पर बैठे हैं सुमिरन करने सूरत के साथ, तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो ध्यान है वो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर। तो भाई ज़्यादातर हम लोग यही पाते हैं कि हमारा ध्यान नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। भाई इन दोनों अवस्थाओं को चेक करने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले ये जान लो कि ये चेक करने की ज़रूरत इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हम कौन सी भक्ति और कितनी समय से कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरक्की कितनी हुई या कितनी होनी चाहिए थी। हम जहाँ खड़े हैं कहीं ऐसा तो नहीं कल भी हम वहीं खड़े थे। भाई मैं कहता हूँ ध्यान से चेक करो तो यही पाओगे कि हम जहाँ खड़े थे हम वहीं खड़े हैं। देखो हम सतगुरु का स्वरूप के साथ अपने ध्यान को जोड़ते हैं और हमारा ध्यान यहाँ ठहरा रहता है, लेकिन एक साथ ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नीचे की ओर आ जाता है, ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर आ जाता है। भाई ऊपर की ओर कैसे बढ़ सकता है? यदि उसी जगह हमें कोई प्रकाश की किरण नज़र आ जाए या कोई आवाज़ या ध्वनि सुनाई दे, तो ये आवाज़ का पीछा करते हुए या किरण का पीछा करते हुए ये आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमें वो ना दिखाई देती है और ना कोई धुन हमें सुनाई देती है। लेकिन हमारी अवस्था क्या होती है? हमारी अवस्था ये होती है जब हम चेक करते हैं कि हम नीचे की ओर हमारा ख्याल खिसक जाता है। अब भाई नीचे की ओर हमारा ख्याल जब आ जाता है तो ये सोचो क्या नीचे की ओर आना हमारा ख्याल गलत है? भाई ये गलत है तो क्यों गलत है? और ध्यान यदि ऊपर की ओर नहीं उठ रहा है तो भाई क्यों नहीं उठ रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। तो इसे बड़ी सरलता से समझने की कोशिश करो कि भाई हम रहते कहाँ हैं? हम धरती पर रहते हैं या आकाश पर? आसमान पे रहते हैं या धरती पर रहते हैं? तो भाई सभी जानते हैं कि हम लोग सभी धरती पे रहते हैं। और हमारे जो वक़्त के पूरे सतगुरु हैं वो कहाँ रहते हैं? भाई वो भी इसी धरती पे रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम सभी को धरती के विषय में सब कुछ पता है। कैसे पता है? भाई हम जन्मे हैं, इस पृथ्वी पर ही तो जन्मे हैं। भाई इस पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं, मनुष्य है, पशु है, जीव जंतु है, वनस्पति है। यहाँ हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं और युवा होते हैं और मृत्यु को एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब लेकिन हो धरती पर ही रहा है। आप सोचो कि आकाश में क्या हो रहा है? हमें पता है? हमें नहीं पता। धरती की पता है कि यहाँ कैसे हम जन्मे, पले, बढ़े और फिर हमने कौन कौन से रिश्ते बनाए। माता पिता, भाई बहन, स्त्री, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार सभी तो यहाँ मिले। और आज भी हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भाई जब हम ध्यान में बैठते हैं तो समझो हमारा ध्यान किधर जाएगा? भाई जहाँ हमारे ध्यान वहीं जाएगा जहाँ हम लोग जन्मे हैं। जो सारी ज़िंदगी हमने देखा है उसी चीज़ पर तो रहेगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि अपने ख्याल को ऊपर की ओर ले चलो। अब एक बात विपरीत दिशा में है बिल्कुल। एक ख्याल नीचे की ओर आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं। और उसी चीज़ को विपरीत दिशा में कहा जाता है कि आकाश की ओर ले चलो, 10वीं गली की ओर ले चलो। वो कहते हैं पूरे गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान को जोड़ो और फिर यदि तुम्हें कोई उस ध्यान में कोई किरण, कोई प्रकाश, कोई आवाज़ सुनाई दे तो उसका पीछा करो और आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं। भाई इसमें रुकावट क्या है? समस्या क्या है? समझने की कोशिश करो। इसमें समस्या है क्या? इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आकाश या जिसे 10वां द्वार से ऊपर का स्थान बताया जा रहा है, जिसे सचखंड कहते हैं, भाई हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम सभी को उसके विषय में कुछ नहीं पता। हमने सत्संगों में सुना है सचखंड, गौलोक, स्वर्गलोक,
किस्से कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके विषय में हमें कोई पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ जानकारी है धरती की कि एक दिन हमारा ये जो आत्मा है ये शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देगी और इस समय उसके बाद इस शरीर की हस्ती मिट्टी हो जाएगी, लेकिन उस घर की हमें कोई भी सोझी है ही नहीं। लेकिन संत महात्मा हमसे यही कहते हैं, वक़्त के पूरे सद्गुरु यही कहते हैं कि हमें एक दिन वहीं जाना है जहाँ परमात्मा रहता है, उस जगह को सचखंड कहते हैं, वहाँ पर पहुँचो। और वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो ज़रिया है ये सुमिरन। क्योंकि सुमिरन से हम ध्यान पर जाते हैं, ध्यान हमें भजन की ओर ले जाता है और फिर हम ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन हम चढ़ नहीं पाते। अगर हम चढ़ पाते तो भाई फिर आज हम सभी की ये दशा नहीं होती। तो फिर कैसे उस देश की या उस सचखंड की सोझी आए जिससे हमारा ध्यान ऊपर की ओर उठे। जैसे हमें धरती के विषय में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है ना धरती के विषय में, तो हमारा जब ध्यान लगता है उस समय इन्हीं 9 द्वारों से धरती का इतना खिंचाव है कि धरती पर हमारे सतगुरु जो हैं वो भी धरती पर ही रहते हैं। तो हमारा ख्याल उनके साथ भी जुड़कर उनके सत्संगों में चला जाता है, उनके डेरे में चला जाता है, उनकी संगत की सेवा के विषय में सोचने लगता है। भाई ये बहुत सारे अनसुलझे हुए प्रश्न हैं कि हमें उस लोक के विषय में नहीं पता। अब उस लोक के विषय में कैसे जाना जाए जिससे हमारा ख्याल ऊपर की ओर उठे। इसीलिए कहा है ना कि ऐसा स्थान चुनो या ऐसी जगह बैठो जहाँ पर ये चेक करो कि हमारा ख्याल नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। और वो स्थान है सिर्फ ये आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र पर यदि हम अपनी सूरत के साथ, नाम के साथ जुड़कर बैठ जाएं तभी हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करोगे भाई तो पाओगे यही कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं। 10वीं गली से ऊपर का जो रास्ता है वो नहीं जा रहे हैं। अब उस रास्ते पर कैसे चला जाए? तो पहले जैसे धरती की हमें खबर है कि इस धरती पर क्या क्या होता है, इस धरती पर जो भी इकट्ठा करते हैं हम देखो वो सब यहीं छोड़ के जाना होता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह हम मोहित हैं यहाँ की माया की प्रबलता से कि हम इकट्ठा करते हैं और सब छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस धरती का ख्याल तो है, लेकिन उस लोक का ख्याल नहीं, किसी को भी नहीं। भाई यहाँ पर यदि जानना चाहते हो उस लोक के विषय में तो फिर सबसे पहले उस नाम के साथ पूरी तरह से जुड़ो। यही एक सच्चाई है और कोई दूसरी सच्चाई नहीं है। नाम के साथ जुड़ो। सुमिरन में जुड़ते हो और सोचते हो कि आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप के साथ हम जुड़ें और ऊपर की ओर उठें। इसी तरह वास्तविकता में जो सारी जिंदगी हम दिन भर जो काम करते हैं उस दौरान भी अपने ख्याल को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। भाई ये ख्याल 9 द्वारों से नीचे आता है ना, ऊपर की ओर ले जाओ। ऊपर क्या होता है ये तो सभी ने जानते हैं, सुना होगा सत्संगों में, कहते हैं उस लोक में परमात्मा रहता है। हमने चलचित्रों में भी देखा है, हमने सीरियल्स में भी देखा है, थोड़ा बहुत तो देखा ही है, पुस्तकों में भी पढ़ा है, सत्संगों में भी सुना है। उन्हीं को माध्यम बनाकर अंतर में ये पहले विश्वास लाओ कि वहाँ ऐसा है। भाई सोचो तो सही, सच्चाई ये है कि इस धरती पर हम सभी प्रजातियों में आत्मा रहती है, लेकिन जब आत्मा वस्त्र को त्याग देती है तब वो विलुप्त हो जाती है। वो कहाँ विलुप्त हो जाती है? वो उसी लोक जाती है, समझ लो। छोटी सी छोटी बात हमारी कोई नहीं जानता, लेकिन वो परमात्मा जानता है। वो कैसे हमारा हिसाब करता है ये जानते हो तो समझने की कोशिश करो। गलती से भी किसी का दिल दुखाते हो तब भी तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ता है, नहीं पड़ता है? देना पड़ता है। ठीक इसी तरह इस देश की तरह जो धरती का देश बसा हुआ है, ऐसा ही एक देश वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा को प्रवेश मिलता है। और आत्मा उन्हीं जीवात्माओं को सोजी हो सकती है वहाँ पर जो गुरु के नाम के साथ यहाँ जुड़ें। वैसे नहीं कि वह मुँह चलाने से या बातें करने से या खाली
सत्संग सुन लिए, इस पर ध्यान नहीं दिया, इससे नहीं, नाम मिल गया, इससे नहीं। आज्ञा चक्र पर अपने आप को ये तौलना ही होगा कि हम ऊपर की ओर उठें, 10वें द्वार से ऊपर की ओर चलने की कोशिश करें, तब ये संभव है, क्योंकि वहाँ अपार शांति है। जब ऊपर चढ़ने की हम कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सद्गुरु हमारे साथ एक करिश्मा करते हैं। क्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई उसी ध्यान में एक किरण नजर आती है। बड़ा सहज है, जब जुड़ जाता है ध्यान तो किरण नजर आती है, बस हमें उसका ही पीछा करते हुए चले जाना है। बस अगर उसका पीछा करना सीख गए तो 9 द्वारों से ऊपर उठना सीख जाओगे, वो ध्वनि ऊपर की ओर ले जाएगी। फिर वहां जो होता है उसकी सोच ही धरती पे जब हम अन्य दिन भर के काम करते हैं तब भी हमें ध्यान रहता है, नहीं, हम अपना ख्याल ऊपर की ओर हमें जोड़ना है, इसलिए हम वहाँ की सोची रखें। और भाई इसी तरह वहाँ के छत्र नक्षत्र, वहाँ के जो सतगुरु, जो परमात्मा, ये सब एक है, 10 नहीं है, नाम एक है, वो एक के बारे में हमें पता चलता है। सोझी जब ही उस जहाँ की आएगी, उस लोक की आएगी, जब हम पूरी तरह से उस लोक को जानने की कोशिश करें। इस लोक को जान लिया हो